मुहतरम नाज़रीन, कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी से बरकत क्यों उठ गई? कभी गौर किया है कि आप मेहनत के बावजूद भी हाथ खाली क्यों रहते हैं? तुम्हारे शौहर की तनख्वाह आते ही ख़त्म क्यों हो जाती है? क्यों ऐसा लगता है जैसे रिज़्क़ आते ही तुम्हारे नसीब से कोई छीन लेता है? तुम्हारा बचा हुआ खाना भी पेट नहीं भरता, तुम्हारे बच्चे जिदाएं करते हैं, घर में बीमारियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और दिल बेवजह उदास रहता है। तो कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे साथ कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसका ताल्लुक सिर्फ तुम्हारी मेहनत से नहीं, बल्कि तुम्हारी नीयत, तुम्हारे ऐमाल और तुम्हारे जुमे से है। हाँ, वो जुमा जिसे तुम सिर्फ हफ्ते का एक दिन समझकर गुजार देती हो, वो जुमा जिसमें न सिदका निकलता है, न दिल में नीयत पैदा होती है, न किसी यतीम का चेहरा खुश होता है, न किसी गरीब के हाथ में कुछ आता है, और फिर तुम हैरान होती हो कि मेरी जिंदगी में इतनी तंगी क्यों है। जुम्मे के दिन अगर तुमने वो 5 चीजें सिदका न की जिनका मैं तुम्हें राज बताने वाली हूं, तो याद रखना तुम्हारे रिज़्क़ से बरकत चली जाएगी, कुर्बत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी और तुम्हारी दुआएं भी आसमान से लौट आएंगी। इसलिए अभी संभल जाओ, क्योंकि ये 5 चीजें अगर तुमने वक़्त पर ना दें तो तुम सिर्फ गरीब ही नहीं, बदनसीब भी कहलाओगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को जुमा की फजीलत के बारे में कुछ ऐसे गहरे राज बताना चाहता हूं जिन्हें सुनकर शायद आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपकी इबादत का अंदाज ही बदल जाए। जुमा सिर्फ दिनों का सरदार नहीं, बल्कि ये वो दिन है जिसमें पूरी कायनात के कुछ अजीम तरीन राज छुपे हुए हैं। क्या आप जानती हैं कि जुमे के दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक मुकम्मल फरमाई? यानी जिस दिन ये पूरी दुनिया अपने निज़ाम के साथ मुकम्मल हुई, वो जुमा ही का दिन था। और इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया, उनमें रूह फूंकी गई, उन्हें फरिश्तों से सजदा करवाया गया, उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। फिर इसी दिन उनसे गलती हुई और इसी दिन उन्हें ज़मीन पर उतारा गया। गौर करो, तख्लीक, रूह, जन्नत, गुनाह और दुनिया में भेजा जाना, सब कुछ एक ही दिन में, यानी जुमे के दिन। ये महज इत्तिफाक नहीं, ये निशानियां हैं। और जानती हो, इसी दिन एक ऐसा राज भी है जिसे रब ने दुनिया से छुपा लिया है। वो घड़ी जिसमें मांगने वाला जो भी मांगे रब इनकार नहीं करता। लेकिन ये घड़ी कब आती है, इसका किसी को इल्म नहीं, क्योंकि रब चाहता है कि मेरा बंदा पूरा दिन मेरी तलब में लगा रहे, मेरी रहमत के दरवाजे खटखटाता रहे। यही वो दिन है जिसमें सबसे पहले सूर फूंका जाएगा और क़यामत बर्पा होगी, यानी पूरी इंसानियत की वापसी इसी दिन से होगी, जिसे हम आम दिन समझकर गुजार देते हैं। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी थी। मतलब ये कि तूफान के बाद करार भी इसी दिन मिला। अल्लाह वालो, जुमा वो दिन है जिसमें जन्नत भी संघार दी जाती है, यानी हर जुमा को जन्नत को नहायत खूबसूरत किया जाता है और रब अपने बंदों के इस्तिकबाल के लिए तैयारी करवाता है। इसी दिन रब के वो मुकर्रब फरिश्ते जो नूर से बने हैं, जुमा की अजान से पहले ही दरवाज़ों पर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि कौन सबसे पहले अल्लाह के घर की तरफ बढ़ रहा है, और जो सबसे पहले जाता है वो कुर्बानी के ईंट के बराबर नेकी ले जाता है। क्या तुमने कभी सोचा कि सिर्फ जल्दी मस्जिद या दरस में पहुंचने पर कुर्बानी के ऊंट जैसा अजर? तो सोचो, अगर सारा दिन अल्लाह के लिए गुजारा जाए तो कितना बड़ा इनाम होगा। ये दिन वो है जिसमें सजदे तवील किए जाते हैं, कुरान की तिलावत की जाती है, दुरूद की महफिल आबाद होती है और ज़मीन व आसमान पर ऐसा नूर बरसता है कि अगर तुम अपनी रूह से देख सको तो तुम्हारी आंखें ये दुनिया छोड़कर सजदे में गिर पड़ें। ये वो दिन है जिसमें ईमान ताज़ा होता है, दिलों के जंग और रिज़्क़ की वो राहें खुलती हैं जिन्हें अक्ल भी नहीं पहुंच सकती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिन सनूर जाएं, तुम्हारी दुआएं कबूल हों, तुम्हारी माफ़ियत हो जाए, तो जुमा को मामूली दिन मत समझो, ये तुम्हारी किस्मत बदलने वाला दिन है। अल्लाह वालो, वक़्त ज़ाये किए बगैर हम बात करते हैं पहली चीज़ के बारे में, जो जुमे के दिन सदका करने से न सिर्फ गरीबी का दरवाज़ा बंद होता है, बल्कि दिल की सख्ती, घर की बेबरकती और रिश्तों की टूट फूट भी ख़त्म हो जाती है। वो चीज़ है आटा। जी हाँ, वही आटा जो तुम्हारे हर दिन की रोटी का हिस्सा बनता है, जिससे तुम अपने बच्चों को खाना बनाकर देती हो, जिससे तुम्हारा दस्तरख़वान सजता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन खाने पीने की चीज़ों में से सिदका करे, अल्लाह उसके घर से फ़क्र और मुहताजी को इस तरह दूर कर देता है जैसे आग से चंगारी बुझा दी जाए। गौर करो बहनों,
आटे जैसी बुनियादी चीज जो हर घर में होती है, उसका सिदका करने में हमें कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा है। आटा वो चीज है जो किसी को देना मुश्किल नहीं, लेकिन अफसोस आज के दौर में हम इस छोटी सी नेकी को भी नजरअंदाज कर बैठे हैं। हम हजारों रुपए की चप्पल ले आते हैं, सैकड़ों रुपए की मेहंदी, फेस पैक और फजूल अशिया पर खर्च कर देते हैं, मगर 5 किलो आटा किसी गरीब बीवा को देना हमें बोझ लगता है। आटा सिदका करने से रिस्क में इजाफा होता है, दिल नर्म होता है और ये अमल हमारे माल को ऐसी बरकत देता है जैसे बारिश बंजर जमीन को जिंदगी दे देती है। अल्लाह वालों, अब सोचो, अगर तुम लोग आटा देकर किसी गरीब के चूल्हे को रोशन कर दो तो क्या वो अल्लाह तुम्हारे घर को अंधेरा रहने देगा? हरगिज नहीं। और अगर हम आटा नहीं देते तो वही आटा जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वही आटा कल हमारे लिए अजाब बन सकता है, क्योंकि जिसने अपने पास रखा और किसी भूखे को न दिया, उसका हिसाब जरूर होगा। आज के मुआशिरे में आटे का मजाक बनाया जा रहा है, कीमतों पर बहस की जाती है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अल्लाह के यहाँ उस आटे का क्या मुकाम है जो दिल से किसी मुहताज को दिया जाए। लिहाजा प्यारी बहनों, इस जुम्मा को ज़ाया न करो और आटे का सिदका जरूर दो, क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खोल सकती है, तुम्हारे दिल की सख्ती को नरम कर सकती है और तुम्हारे घरों में खुशी की रोशनी ला सकती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दिल को झंझोड़ देने वाला सबक है। एक ऐसी हकीकत है जो शायद हम सब के घरों में रोज दोहराई जाती है, मगर हम में से कोई इस पर गौर नहीं करता। एक पुराने कुच्चे गांव में, जहां मिट्टी के घर थे, सहन में चिड़ियाएं चहचहा रही थीं और एक छोटी सी लकड़ी की चौकी पर एक बूढ़ी नानी उम्मा बैठी हुई थीं, जिनकी आंखों में बरसों की दानें छुपी थीं, और सामने बैठी थी एक जवान नवासी जो अपने गमों का बोझ लेकर नानी के पास आई। और आसमान पर जुम्हा की मुबारक घड़ियों का वक्त शुरू हो चुका था। हवाएं धीरे धीरे चल रही थीं और अजान ने जुम्हा की आवाज दूर मस्जिद से आ रही थी। नवासी बोली, नानी जान, मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती? मेरे शौहर के काम बंद हो गए हैं, बच्चों की तबीयतें दिन बे दिन खराब होती जा रही हैं और घर में रोज कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। न सुकून है न बरकत, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नानी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नवासी के हाथ पर हाथ रखा और बोली, बेटी, सारा दिन दुआएं, वज़ाइफ और नमाजें जरूर पढ़ो, मगर क्या कभी तुमने अपने रिज्क की कुंजी को पहचाना? नवासी हैरान हो गई, कहने लगी, नानी उम्मा, कुंजी? आप कैसी कुंजी की बात कर रही हैं? नानी ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जुम्हा के दिन की कुंजी। मेरे बच्चे, जुम्हा कोई आम दिन नहीं, ये वो दिन है जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, जिस दिन क़यामत बर्पा होगी और जिस दिन की एक घड़ी ऐसी है कि अगर कोई बंदा दिल से दुआ मांगे तो उसकी हर दुआ कबूल होती है। मगर बदकिस्मती ये है कि हम उस दिन की अहमियत को भूल चुके हैं। नवासी की आंखें नम हो गईं। नानी ने मजीद कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरी माँ मुझसे कहती थी, जुम्हा के दिन कम से कम 5 चीजों का सिदका दे दिया करो, चाहे एक रोटी ही क्यों ना हो, और खसूसन वो चीज जो तुम्हारे घर में मौजूद हो, जैसे आटा, नमक, चैनी, दाल या कोई कपड़ा। इन चीजों का सिदका तुम्हारे रिस्क की राह में हायल रुकावटों को हटा देता है, तुम्हारे घर में सुकून को दाखिल करता है और तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा करता है। नानी की आंखें चमकने लगें और कहने लगें, मेरी जान, क्या तुम जानती हो, जो औरत जुम्हा के दिन सिदके में अपनी जरूरत की चीज दे देती है, अल्लाह उसके घर को जन्नत का नमूना बना देता है। और जो उस दिन को सिर्फ सोकर गुजारती है, सुस्ती करती है, वो चाहे जितना मर्जी कमा ले, वो दौलत उसके दिल को कभी मुतमईन नहीं करती। नवासी रोने लगी और नानी के गले लगकर बोली, नानी जान, आज से हर जुम्हा में 5 चीजों का सिदका दूंगी, क्योंकि शायद यही वो अमल है जो मेरे बंद रिज्क के दरवाजे खोलेगा और मेरे टूटे रिश्ते जोड़ेगा। नानी ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, जिसने जुम्हा के दिन सिदका देना अपना मामूल बना लिया, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। इस हिकायत में सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक पैगाम है, एक ऐसी कुंजी जिससे आप अपने मसाइल के ताले खोल सकती हैं। बस इस पर अमल करने की नीयत पैदा कीजिए और फिर देखिए अल्लाह रहमत किस तरह आपके दर पर दस्तक देती है। अब हम बात करते हैं जुम्हा के दिन सिदका करने वाली दूसरी चीज के बारे में, और वो है कपड़ा। जी हाँ, तुम्हारे घरों में पड़े वो कपड़े जो तुमने सालों से संभाल रखे हैं,
जिन्हें न खुद पहनती हो न किसी को देती हो, बस अलमारियों में जगह घेरे हुए हैं। वही कपड़े जिन पर तुम्हारे गुरूर का पर्दा चढ़ा हुआ है, वही कपड़े जिन्हें पहनकर कभी तुमने अपनी शान दिखाई थी, आज वही कपड़े तुम्हारे दिल की सख्ती की अलामत बन चुके हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में ऐसा कपड़ा दे जिसे वो खुद पसंद करता हो, अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन जन्नत का लिबास अता करेगा जिसे वो देखकर खुश हो जाएगा। सोचो बहनों, आज अगर तुम अपने बेहतरीन कपड़े किसी ऐसे गरीब को दे दो जो ईद पर नए कपड़ों के लिए तरसता है, तो तुम्हारा ये अमल न सिर्फ उसके चेहरे पर खुशी ला सकता है बल्कि तुम्हारे नसीबों के दरवाजे भी खोल सकता है। अब जरा तसव्वुर करो, एक गरीब औरत जो अपने बच्चों को साफ कपड़े भी नहीं पहना सकती, अगर तुम्हारा दिया हुआ कपड़ा उड़कर उसकी बेटी मस्जिद में जाए या कुरान पढ़ने बैठे तो उसकी हर नेकी का सवाब तुम्हें भी मिलेगा। क्या ये नफ़ा का सौदा नहीं? लेकिन अफसूस, आज हमारी अलमारियां कपड़ों से भरी होती हैं और हमारे दिलों से रहम खत्म हो चुका होता है। हम महीनों बाद अलमारी साफ करते हैं तो पुराने कपड़े रद्दी वाले को दे देते हैं या फेंक देते हैं, मगर इन कपड़ों को उन हाथों तक नहीं पहुंचाते जिन्हें वाकई ज़रूरत हो। सिदका सिर्फ रोटी देने का नाम नहीं, कपड़ा भी सिदका है, और वो भी सबसे हसीन जब तुम वो कपड़ा दो जो तुम खुद पहनना चाहती हो। याद रखो, तुम्हारा एक दिया हुआ दुपट्टा किसी की इज्जत की चादर बन सकता है, तुम्हारी पुरानी चादर किसी की नमाज का लिबास बन सकती है, और तुम्हारी एक कमीज किसी माँ के दिल को सुकून दे सकती है। अगर तुम ये ना दो तो कल तुम्हें भी अल्लाह की रहमत का लिबास नसीब नहीं होगा। आज के मुआशरे में क्या होता है, हम फैशन के नाम पर महंगे कपड़े लेते हैं, एक आध बार पहनकर तस्वीरें बनाते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं, जबकि कोई माँ अपनी बेटी के निकाह पर साफ सा दुपट्टा मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खाती है। मेरी प्यारी बहनों, जुमा के दिन अगर तुमने ये नीयत कर ली कि अपने पसंदीदा लिबास में से एक कपड़ा अल्लाह के लिए दे दोगी, तो अल्लाह भी तुम्हें पसंदीदा लोगों में शामिल कर लेगा। तो सोचो नहीं, अमल करो, क्योंकि ये कपड़ा तुम्हारे लिए सिदका भी है और जन्नत की ज़मानत भी। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी ऐसी चीज़ की जो अगर जुमा के दिन सदका न की जाए तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो सकती है और आखिरत भी तारिक हो सकती है। वो चीज़ जो तुम्हारे हाथ में होते हुए भी अगर छुपी रह जाए तो वो तुम्हारे लिए वबाल बन जाती है। वो है इल्म। हाँ, वही इल्म जो तुमने किसी बयान से सुना, किसी किताब से पढ़ा या किसी आलिमा से सीखा, वही इल्म जो तुम्हें हक और बातिल के फ़र्क समझा गया, वही बातें जो तुम्हें मालूम है मगर तुमने उन्हें दूसरों तक नहीं पहुंचाया। तुम जानती हो कि ग़ीबत गुनाह कबीरा है, मगर तुमने कभी अपनी बहन को रोका। तुम जानती हो कि बिना पर्दे के बाहर निकलना अल्लाह की नाफरमानी है, मगर क्या तुमने कभी अपनी बेटी को इसका एहसास दिलाया? तुम जानती हो कि फज्र की नमाज तर्क करने वाला नाफरमानों में लिखा जाता है, मगर क्या तुमने कभी अपने घर की औरतों को जगाया? तुम्हारे पास ये सब इल्म था, मगर तुमने उसे सिर्फ अपने तक महदूद रखा, और यही खामोशी तुम्हें कब्र की अंधेरी रात में घेर लेगी, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इल्म छुपाए, अल्लाह क़यामत के दिन उसके मुना में आग की लगाम डालेगा। तुम्हें वो आग महसूस नहीं होती क्योंकि तुम जिंदा हो, मगर याद रखो, वो वक्त दूर नहीं जब यही इल्म तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। और अगर तुमने जुमा के दिन उस इल्म का सिदका कर दिया, किसी को एक लफ्ज़ ही सिखा दिया, किसी को कुरान की एक आयत का मतलब समझा दिया, किसी को दोज़ख से बचने की कोई बात बता दी, तो वो बात तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाएगी। क्योंकि इल्म वो खजाना है जिसे जितना बांटो बढ़ता है, और जब उसे दिल में दबा के रखा जाए तो वो जहर बन जाता है। तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोज़े, तुम्हारी तिलावतें सब बेअसर हो सकती हैं अगर तुमने वो बातें जो तुम जानती हो उन तक न पहुँचाएं जो लाइल्म हैं, क्योंकि दीन को छुपाना गुनाह है और दीन की बात को फैलाना सिदका है। मगर हमने उस सिदके को भी छुपा रखा है। हमने कुरान की आयत को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रखा, दूसरों को अंधेरे में रहने दिया, ये समझकर कि उनका अमल उनका मामूल है। नहीं बहनों, अगर तुम जानती थीं और तुमने नहीं बताया तो तुम भी बराबर की शरीक हो, और जब तुम इल्म को छुपाती हो तो तुम्हारे घर से बरकत उठा ली जाती है, दिल से सुकून छिन जाता है, बच्चों के दिल सख्त हो जाते हैं, बात बात पर गुस्सा आता है, जुबान जहरीली हो जाती है, नरमी ख़त्म हो जाती है और रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं,
क्योंकि तुम्हें जो अमानत दी गई थी तुमने उसे सिर्फ अपने तक रखा। इल्म भी रिस्क की तरह एक अमानत है। अगर तुमने उसे सही जगह पहुंचाया तो रब तुम्हें और देगा, और अगर तुमने उस पर काबिजा किया तो रब तुम्हें जलील कर देगा। आज जुमा है। आज किसी को एक निकी की बात सिखा दो, किसी को एक हदीस बता दो, किसी बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ा दो, किसी औरत को गैबत से रोक दो। यही इल्म का सदक़ा है जो तुम्हें अर्श के साए तले ले जाएगा। वरना याद रखना, इल्म को छुपाने वालों की कब्रें इल्म के बोझ से तंग हो जाया करती हैं। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी चीज के बारे में, जिसका सिदका अगर जुम्हा के दिन न दिया जाए तो वो तुम्हारे घरों से बरकत इस तरह खींच लेता है जैसे जमीन से पानी अचानक गायब हो जाए। वो चीज है नमक। जी हाँ, वही नमक जिसके बगैर न सालन में मजा आता है न रोटी निगलती है। यही मामूली सा नजर आने वाला सफेद जायका दार जर्रा दर हकीकत तुम्हारे घरों की रूहानी हिफाजत का हथियार है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमक हर मरज का इलाज है, और यही नमक अगर नीयती सिदका से किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए तो वो बीमारियों के दरवाजे बंद कर देता है और रिज़्क़ के रास्ते खोल देता है। क्या तुम जानती हो, बुजुर्ग औलिया कराम तो अपनी ज़िंदगी में नमक का सिदका जुम्हा के दिन खसूसन इस नीयत से देते थे कि रब उनके गुनाहों को भी माफ़ कर दे। सोचो प्यारी बहनों, जो चीज़ तुम्हारे हर खाने का पहला और आखिरी मज़ा है, अगर वही चीज़ तुम नीयत खैर से किसी गरीब की झोंपड़ी में पहुंचा दो तो उसके चेहरे पर जो खुशी आती है वो रब की रज़ा बन जाती है। आज के दौर में जहां हम हज़ारों रुपए महंगी डिश पर खर्च कर देते हैं, वहीं एक थैली नमक भी किसी के लिए नियामत बन सकती है। आज कितने ही गरीब ऐसे हैं जिन्हें तुम्हारे दिए हुए एक कट नमक से पूरा हिफ्ता सालन जायकादार मिलता है, लेकिन हम इस नियामत को इतना मामूली समझते हैं कि कभी इसका सिदका देने का ख्याल ही नहीं आता। और यही गफलत फिर बन जाती है बीमारियों, उलझनों, बेबरकती और बेसुकूनी की असल वजह। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में हर वक्त राहत हो, तुम्हारी औलाद महफूज हो, तुम्हारे शौहर की कमाई में बरकत हो और तुम्हारे दिल को करार नसीब हो, तो जुम्हा के दिन नमक का सिदका ज़रूर दो, चाहे चुटकी भर ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर तुमने ये मामूली सा काम भी छोड़ दिया तो याद रखना, यही नमक तुम्हारे जिस्म को बीमारियों की तरफ और तुम्हारे घर को बेजायका जिंदगी की तरफ ले जाएगा। सिदका सिर्फ माल नहीं होता, वो तुम्हारे नसीबों का रुख बदल देता है। इसलिए मामूली चीज को मामूली मत समझो, बल्कि इसमें वो ताकत है जो तकदीर भी पलट सकती है। अब हम बात करते हैं पांचवें चीज के बारे में, जो बज़ाहिर मामूली लगती है मगर इसका वजूद घर में ऐसी नजर न आने वाली आग भर देता है जो न सिर्फ रिश्तों को जला देती है बल्कि बरकत को भी राख कर देती है। ये चीज है बगैर इस्तेमाल के बंद दराज या संदूक, जिनमें पुराने कपड़े, पुराने जूते और बोसीदा चादरें दबी हुई पड़ी रहती हैं। तुम्हारे कमरे के कोने में वो बंद संदूक जिसे तुम सालों से नहीं खोला, या वो दराज जिसमें फटे पुराने कपड़े रखकर तुम भूल चुकी हो, यही वो चीज है जो तुम्हारे रिज़्क़, सेहत और सुकून के बहाव में रुकावट बन चुकी है। अल्लाह को सफाई पसंद है, सादगी महबूब है और बेकार चीज़ों को रखने से वो नफरत करता है। जब एक औरत पुरानी और नाकारा चीज़ों को संभाल कर रखती है तो वो न सिर्फ जगह घेरती है बल्कि बरकत की राहों को भी तंग कर देती है। याद रखो, जो चीज़ तुम्हारे काम की नहीं वो किसी गरीब की जिंदगी बदलती है। अगर तुमने इन बेकार चीज़ों को जुम्हा के दिन सदका नहीं किया तो वही चीज़ें तुम्हारे घर में नहौस्त का साया बन जाएंगी। तुम्हारे बच्चे जिदाई हो जाएंगे, शौहर गुस्से का शिकार हो जाएगा और तुम खुद बिल्ला वजह रंजीदा और बीमार रहोगी, क्योंकि बेकार चीज़ों की मौजूदी शैतान को दावत देती है और रहमत के फरिश्तों को दूर भगा देती है। क्या तुमने कभी गौर किया कि घर में हर चीज़ मौजूद है मगर सुकून गायब है? चीज़ें हैं मगर खुशी नहीं, कमरे भरे हैं मगर दिल खाली। तो जान लो, इन पुरानी और बेकार चीज़ों ने तुम्हारे घर के अंदर से रोशनी छीन ली है। आज ही फैसला करो कि इन सब को जुम्हा के दिन अल्लाह की राह में निकालो। किसी गरीब को दो, किसी लाचार को पहुंचाओ या किसी ज़रूरतमंद के काम आओ, क्योंकि जब तुम इन चीज़ों का सिदका दोगी तो सिर्फ जगह खाली नहीं होगी बल्कि तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाएंगे और वो खुशियाँ तुम्हारे घर आएंगी जिनका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके घरों से बेबरकती, बीमारियां, बेसुकूनी और लड़ाई झगड़े के साए ख़त्म फरमा दे। आपके दिलों में नरमी,
ज़ुबानों में मोहब्बत और घरों में रहमत और बरकत नाजिल फरमा दे। अल्लाह करे कि आप इन बातों पर अमल करके अपने घरों को दुनिया व आखिरत की जन्नत बना सकें। जो कुछ भी सीखा है उस पर अमल करें और दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। अगर आपको आज की वीडियो ने कुछ सिखाया हो, दिल को छुआ हो, तो बराह कर्म लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और आपका एक शायर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। दुआ है कि अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने समझने और उस पर अमल करने की तो अब तौफीक अता फरमाए। अब सबको अल्लाह ताला खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह नगहबान।